चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार। दोस्तों, शादी के ऊपर, विवाह विषय के ऊपर जो मैंने पूर्व में कुछ वीडियोस डाले, बहुत से लोगों ने उन मेरे वीडियोस को सराहा और मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे गुजारिश की कि मैं इस पर चर्चा को और आगे बढ़ाऊं, इसके ऊपर और जानकारी प्रदान करूं। मिसाल के तौर पर शादी अरेंज होगी या लव मैरिज होगी, तो इसी विषय पर चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए आज आप सब लोगों से अरेंज मैरिज अथवा लव मैरिज यानी प्रेम विवाह होगा अथवा नहीं, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप अपने सामने चित्र में देख रहे हैं, द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव विवाह से जुड़ा हुआ माना गया है। खास तौर से सप्तम भाव जो है वो शादी का भाव माना गया है। तो व्यक्ति की अरेंज मैरिज होगी अथवा लव मैरिज होगी, सप्तम भाव और उसके उप नक्षत्र स्वामी से ही ये बात जानी जा सकती है। यदि सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी का संबंध केवल द्वितीय, सप्तम अथवा एकादश भाव से हो, तो ऐसे व्यक्ति का अरेंज मैरिज होगी। किंतु यदि सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी का संबंध पंचम भाव से हो जाए अथवा पंचम भाव के नक्षत्र एवं उप नक्षत्र स्वामी का संबंध सप्तम और एकादश भाव से हो जाए, तो फिर निसंदेह ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी। तो ये सीधा सा सरल सा नियम है कि जब भी पंचम भाव अथवा उसके नक्षत्र एवं उप नक्षत्र स्वामी का संबंध सप्तम और एकादश भाव से होगा, तो ऐसे व्यक्ति का निसंदेह प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी। पंचम भाव प्रेम का भाव माना गया है, सप्तम भाव शादी का, और एकादश भाव जो है वो इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना गया है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। इसीलिए पंचम का जब भी सप्तम और एकादश से संबंध होगा तो प्रेम विवाह होगा। इसी प्रकार सप्तम का भी जब जब संबंध पंचम भाव से बनेगा तब भी प्रेम विवाह होगा। किंतु यदि पंचम भाव का संबंध चतुर्थ अथवा छठे भाव से अथवा द्वादश भाव से हो जाए, तो फिर ऐसा प्रेम कभी भी परवान नहीं चढ़ेगा, ऐसा प्रेम कभी सफल नहीं होगा। विवाह से पहले ही ऐसे प्रेम संबंध का अंत हो जाएगा। कारण चौथा भाव पंचम से द्वादश भाव पड़ता है और द्वादश भाव होने की वजह से पंचम भाव का व्यय करेगा, पंचम भाव का नुकसान करेगा। इसी प्रकार छठा भाव जो है वो शादी से सप्तम भाव से द्वादश भाव होने के कारण शादी अथवा विवाह संबंधों से संबंधित भाव का नाश करेगा। इसी प्रकार द्वादश भाव जो है वो सेपरेशन का भाव है, डिफरेंसेस का भाव है,
दूरियां बनाता है। इसीलिए ऐसा प्रेम कभी सिरे नहीं चढ़ेगा, कभी परवान नहीं चढ़ेगा, प्रेम संबंध खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, यदि पंचम, सप्तम और एकादश भाव का आपस में संबंध होने के साथ यदि अष्टम भाव का भी संबंध बन जाए, तो फिर ऐसा प्रेम जो है बहुत मुश्किलों से घर वालों की मर्जी के खिलाफ, उनकी मर्जी के बिना ऐसा विवाह होगा। प्रेम विवाह हो तो जाएगा, मगर भावी दंपति को अपने रिश्तेदारों का, अपने नज़दीकी संबंधियों का भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। यदि पंचम, सप्तम और एकादश भाव के संबंध होने के साथ साथ केवल द्वादश भाव से संबंध हो और चौथे और छठे भाव से संबंध ना बनता हो, तो फिर कोर्ट मैरिज होने की प्रबल संभावना रहती है। तो इस प्रकार दोस्तों, अरेंज मैरिज होगी अथवा प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी, इसके बारे में मैंने आपसे बताया कि किस प्रकार सप्तम, पंचम भाव का आपस में संबंध हो और साथ में एकादश भाव का भी यदि संबंध हो तो निसंदेह प्रेम विवाह होगा। अब ये विवाह कब होगा? तो जब भी द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव से संबंध रखने वाले ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी, तब ऐसे व्यक्ति का विवाह संपन्न होगा। इसी प्रकार मैंने आपसे बताया कि जब भी पंचम के उप नक्षत्र स्वामी अथवा सप्तम के उप नक्षत्र स्वामी का संबंध चतुर्थ, षष्ठ अथवा द्वादश भाव से होगा, तो फिर ऐसा प्रेम संबंध कभी परवान नहीं चढ़ेगा, कभी कामयाब नहीं होगा, प्रेम संबंध जल्द टूट जाएगा। तो जब भी चतुर्थ, षष्ठ और द्वादश भाव के स्वामियों की अथवा इन भावों से संबंध रखने वाले ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी, उस दशा अंतर्दशा में प्रेम संबंध टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अष्टम का यदि संबंध हो जाए तो फिर घर वालों का भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कई बार यह विरोध हिंसक रूप भी धारण कर ले। इसी प्रकार यदि द्वादश भाव का संबंध बन जाए, चतुर्थ और षष्ठ का संबंध ना बने, तो फिर भारी विरोध के बावजूद ऐसे दंपति कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या कोर्ट मैरिज की प्रबल संभावना बन जाती है। तो इस प्रकार से सप्तम और पंचम के उप नक्षत्र स्वामियों का संबंध देखा जाता है और किस प्रकार अरेंज मैरिज होगी अथवा लव मैरिज होगी, इसके बारे में जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का किसी से प्रेम संबंध चल रहा हो और उसे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, तो उसके लिए बहुत ही सरल सा उपाय, आप कम से कम 6 से 10 ग्राम का फिरोज़ा धारण करें। कलाई में चांदी के ब्रेसलेट में आप फिरोज़ा पहन सकते हैं। जरकन अथवा डायमंड भी पहन सकते हैं, शुक्र का रत्न है। शुक्र को बलवान करें, क्योंकि प्रेम का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है, तो शुक्र को बलवान करें। पंचम भाव अथवा पंचमेश का रत्न धारण करें। इसके साथ ही सप्तमेश का रत्न भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा मां लक्ष्मी का पूजन अर्चन करें। गौरी मां का व्रत रखें, तो आपके प्रेम संबंधों में आने वाली बाधाओं का निवारण होगा।
और किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो वह स्वयं माँ के आशीर्वाद से दूर होती चली जाएगी। तो इस प्रकार मैंने आप सबसे अरेंज मैरिज और लव मैरिज के ऊपर चर्चा की। आगे चलकर और भी इसी प्रकार कई विषयों पर जानकारी का आदान प्रदान करता रहूँगा। आप सबका आशीर्वाद एवं प्यार मुझे इस बात की प्रेरणा देता रहता है। इसी के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी हो। प्रभु कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।